Good morning, sir. मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल इसमें हमको इशू आ रहा था ना Yes, sir. कि सेशन सेट होने पर भी क्या हो रहा था, वो काम नहीं कर रहा था। चलिए देखते हैं। Yes. वो सब मैसेज में मतलब कुछ प्रॉब्लम था सर। हाँ, वो हमारा जो सर वो बॉक्स आ जा रहा था, मतलब मैसेज में सर जो चाहिए था वो नहीं आ पा रहा था। लॉग इन नहीं हो रहा, डैशबोर्ड नहीं आ रहा था। यस सर, डैशबोर्ड तक नहीं जा रहे थे सर। जैसे यहाँ पे अगर हमने सही वो दे दिया, ठीक है, उसके बाद लॉग इन करने यस के सर। बाद भी क्या हो रहा था, इनवैलिड सेशन आ रहा था ना। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स चेक। ओके, तो ऑथेंटिकेशन में हमने बोला कि अगर ये सब सही रहता है, मतलब ये पार्ट अगर रन किया, देखिए अगर हम लोग यहाँ जा रहे हैं, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी में जा रहे हैं अगर हम लोग, है ना, ठीक है, देन ये काम करना यस सर। चाहिए था। दिस वन शुड हैव वर्कड, है ना। लेट्स सी, देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इस जगह में हम लोग इको करते हैं इसको, ये पता कर लेते हैं कि ये हमारे सेशन में सेट हुआ है कि नहीं हुआ, है ना। तो इको, यस सर। या इसे कॉल करते हैं, UTILITY यूटिलिटी कॉल करते हैं, और उसके बाद में JS अलर्ट को कॉल करके, और इसको हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा सेशन जो है, इसका यूजर आईडी में कुछ डेटा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने सेशन यूजर आईडी यूज किया ना। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखा है अगर हमारा सेशन यूजर आईडी सेट है, ठीक है, तब क्या करना चाहिए। हाँ, जब नॉट सेट है, ठीक है, तो ये होना चाहिए, और सेट होने से फिर काम करना चाहिए था। तो ये अगर मैसेज दे रहा है, इसका मतलब है गड़बड़ी है। ठीक है, लेट्स सी। तो एक बार वापस रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। लेट्स कम हियर, DICTATUR डिक्टेटर, DICTATUR लॉगिन, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड गलती हो गई। तो देखिए यहाँ ये तो आ गया, मतलब आईडी तो सेट है। ठीक है, यहाँ पे तो आईडी सेट दिखा रहा है, और ओके कर रहे, तो इनवैलिड सेशन आ रहा है यहाँ पे, मतलब टिल हियर इज फाइन। यहाँ पे जो हमने ये मैसेज दिया, ठीक है, तो ये इसको तो सेट कर दे रहा है। ठीक है, सेशन का यूजर आईडी में यूजर आईडी डाल दिया इसने, तो ये हमको यहाँ से कंफर्म हो गया। और उसके बाद में हम लोग डैशबोर्ड डॉट पीएचपी में चले गए। ठीक है, तो व्हेन वी गो टू डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, तो चलिए एक काम हमने सिर्फ यहाँ नहीं किया, उसकी वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो गड़बड़ क्या हो रहा है, whenever you want to use the session variable, आपको क्या करना पड़ता है, आपको SESSI सेशन स्टार्ट, ये हमने कल भी डिस्कस किया था ना, कि यस इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, कि जब तक ये फंक्शन आप बुलाइएगा नहीं, तब तक क्या होगा, तब तक ये वेरिएबल आप यूटिलाइज नहीं कर सकते एक्चुअली। ठीक है, मतलब यस सर। सर्वर का देखिए, ये सुपर ग्लोबल तभी मतलब आप यूज कीजिएगा जब इसको आप कॉल कीजिएगा, है ना। ठीक है, अगर इसको कॉल नहीं कीजिएगा तो ये कोई भी ऑर्डिनरी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी अ ऑर्डिनरी वेरिएबल, है। ऑर्डिनरी ठीक है, वेरिएबल तो सर। इन द सेम हाँ, पे दूसरा भी सर, अगर ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है तो फिर इसी तरह से मतलब स्टार्ट वाला फंक्शन मिलेगा सर। सबका करेक्ट, अलग अलग टाइप ग्लोबल का कुछ ना वेरिएबल। कुछ होगा, सबका अलग अलग टाइप का कुछ यस। होगा, है ना। ठीक है, यस सर। तो चलिए, तो इसको सेव किया हमने, अब हम चेक करते हैं। ठीक है, लेट अस चेक नाउ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। DICTATUR लॉगिन। तो ये तो खैर वो हमारा चेक था जो हमने किया था उस पेज में, ऑथेंटिकेट वाले पेज में। अब ओके करते हैं, अगर सब चीज ठीक ठाक है तो देखिए डैशबोर्ड मिल गया हमको, है ना। डैशबोर्ड। यस ठीक सर। है, तो मतलब व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम था कि हम लोग इसको सेशन को स्टार्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे दिक्कत आ गया था। ठीक है, तो ऐसे करके यस सर। मतलब कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा, देखिएगा आप, है ना। तो यू विल गेट मेनी सिचुएशन जहाँ पे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस वजह से ये चीज हो रहा है। ठीक है, और देखिए, अब ये तो एक तरह से लॉजिकल मिस्टेक है ना, ये कोई सिंटेक्स मिस्टेक तो है नहीं कि आपका PHP फट करके बता देगा।
बिकॉज जो हमने लॉजिक लिखा वो लॉजिक 100% करेक्ट है एक्चुअली में, ठीक है, ठीक है, मतलब सिंटैक्टिकली करेक्ट है ये सब चीज, जितना भी हमने लिखा सिंटेक्स के हिसाब से करेक्ट है, बट कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, हमने कुछ लॉजिकल मिस्टेक किया हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है परेशानी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से हम लोग नॉर्मली वेरिएबल को वॉच करते हैं ऐसे करके, है ना, कि जहां जहां हम लोग को लगता है कि वेरिएबल का वैल्यू ये होना चाहिए था, जैसे अभी इसको मैंने क्यों पकड़ा है वेरिएबल को, बिकॉज मुझे मालूम है इसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, ये जो हमने इफ लिखा है इसी के बेसिस पे लिखा हुआ है, तो द रीजन में भी कि इसको किसी हिसाब से वो नहीं मिल रहा है, डेटा नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा होगा, तो हमने चेक किया यहाँ पे कि डेटा इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड वी फाउंड दैट इसको डेटा मिला है, ठीक है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसका वैल्यू को ये किया प्रिंट करके देखा यहाँ पे, तो हमको इसका वैल्यू मिल गया कि हाँ इसके अंदर तो वैल्यू आया हुआ है, ये सेट है, ठीक है, देन व्हाई इट इज नॉट वर्किंग है, तो तब जाके हम लोग को पकड़ में आ गया कि अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, सेशन को स्टार्ट ही नहीं किया, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा हम लोग वेरिएबल्स का वैल्यू को ट्रैक करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। ऑलराइट देन लेट अस सेव इट, ठीक है, और उसके बाद में अब फिर एक बार ट्राई करते हैं फ्रेश। अब तो देखिए अब हमारा असल में सेशन सेट हो गया ना, तो आप डायरेक्टली भी एक्चुअली यहाँ आ सकते हैं चाहने से, है ना, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आ सकते हैं, और देखिए बहुत सारा बिहेवियर है जो आजकल वेबसाइट में हम लोग को दिखता है, वो सब चीज हम लोग चाहने से यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे अभी अगर मैं ये डैशबोर्ड हटा के एंटर करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हमको लॉगिन में फिर लेके जाएगा, देखिए, ठीक है, तो अगर हमारा सेशन सेट है, ठीक है, जैसे कि अभी पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हैकर रैंक में भी एक लिमिट है उसका भी, तो वही तक रिमेम्बर करता है हम लोग को, तो HSC hackerrank.com, अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो देखिए ये मुझे फिर से यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है, ये पेज में लिख आ गया, अदरवाइज वो क्या करता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको वहाँ डैशबोर्ड में, जैसे अभी देखिए एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं इसको, तो रिमेम्बर मी के बावजूद, तो इसका एल्गोरिथम क्या है पता नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने रिमेम्बर मी में भी टिक कर दिया, ठीक है, देन वी आर लॉगिंग इन, तो ये हो गया, अगेन वी आर सिंपली इसको हम लोग बंद कर रहे हैं, और हम फिर से HSC में ही जा रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, मैं कोई ये उसका ये लॉग इन पेज है ये सब में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपली इसमें जा रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो अभी देखिए सीधे सीधे कहाँ लेके आ गया, हमको डैशबोर्ड में लेके आ गया, देखिए, ठीक है, इट हैज ब्रॉट अस टू डैशबोर्ड डायरेक्टली, है ना, ठीक है, और थोड़ा टाइम लिया, देखिए कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग किया है ना, ठीक है, एंड देन इट ब्रॉट अस टू डैशबोर्ड, देखिए देखिए कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है यहाँ पे, एंड आफ्टर डूइंग द प्रोसेसिंग तो हमको कहाँ उठा के लेके आ गया, ये डैशबोर्ड में लेके आ गया, देखिए, ठीक है, तो ये तभी हो रहा है जब हम लोग, मतलब इस सेशन है यहाँ पे, ठीक है, सेशन जिंदा है तब तक ये हो रहा है, ठीक है, एक बार सेशन खत्म हो जाएगा देन दिस विल नॉट हैपन, ठीक है, तब आपको ये कहीं और लेके चला जाएगा, ठीक है, टेक यू समवेयर एल्स, है ना, जैसे अगर हम लॉग आउट कर देते हैं यहाँ से, हमारा सेशन खत्म, ठीक है, और अब हम अगर जाते हैं सीधे हैकर रैंक में एंटर करते हैं, तो क्या होता है, ये पेज में लेके आ जाता है आपको, है ना, ठीक है, तो जो इसका मतलब होम पेज एक तरह से बोल सकते हैं, वहां पे हमको लेके आ जा रहा है ना, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट हम यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं, कि अगर सेशन हमारा एक्टिव है, ठीक है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली गो टू डैशबोर्ड, ये भी काम हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं एक बार, इवन इन इंडेक्स पेज, ठीक है, इवन इंडेक्स पेज हम लोग क्या करेंगे कि अगर, ठीक है, समवेयर एट द टॉप वी हैव टू राइट दिस, ठीक है, यहाँ पे जाके एक PHP डाल के और यहाँ सेम चीज लिखना है हम लोग को, कि पहले तो सेशन को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने के बाद में यू हैव टू चेक अगेन इफ, ठीक है, इफ इज सेट, यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, यहाँ पे हम लोग ये चेक करें कि अगर सेशन सेट है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे से डैशबोर्ड में चले जाएंगे ना, ठीक है, इफ इज सेट, उसके बाद में सेशन ID, तो अगर ये सेट है देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कॉल कर लेते हैं यूटिलिटी को JS redirect, then code.php में हम चले जाएंगे, ठीक है, नाउ यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज हमने उसको इंक्लूड नहीं किया यूटिलिटी वाला अपना PHP को, तो require single quote or double quote, anything will do, utility.php, चलिए, तो अभी हमारा देखिए अभी सेशन इज सेट वी नो, है ना, ठीक है, अब एंटर करते हैं, तो देखिए हमको डैशबोर्ड में लेके चला गया ना, ठीक है, तो जब तक सेशन सेट रहेगा हम लोग अब
मतलब वी डोंट हैव टू राइट डैशबोर्ड आल्सो, हम सिंपली हम हॉस्टल में जा रहे हैं और हमको ये डैशबोर्ड में लेके चला जा रहा है, ठीक है। अगेन लेट अस डू दिस, लेट अस ट्राई विद सम अदर ब्राउजर है, ठीक है। दूसरा ब्राउजर ट्राई करने से और ये इफेक्ट के बारे में ठीक से पता चलेगा। तो फायरफॉक्स का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां तो सेशन नहीं है अभी, ठीक है। सेशन एक पर्टिकुलर ब्राउजर सेशन के लिए होता है, तब दूसरा ब्राउजर में जाएगा तो सेशन एक्टिव नहीं है अभी। तो अगर वहां पे अभी हम लोग ये डालेंगे, ठीक है, ये हॉस्टल डालेंगे तो क्या होगा, हम लोग को लॉगिन पेज में लेके जाएगा, है ना। यस सी, तो अभी जैसे यहाँ पे सेशन हमारा सेट नहीं है, ठीक है। तो इफ आई गो टू हॉस्टल तो ये हमको लेके जा रहा है लॉगिन में, बट अब जैसे ही लॉगिन कर जाएंगे हमारा सेशन सेट हो जाएगा, तो दोबारा जब हम यही एड्रेस पे जाएंगे तो हमको डैशबोर्ड में लेके जा रहा है। यस ठीक है, देखिए ना, अब एक बार ये हो गया तो उसके बाद में फिर हम दूसरा टैब खोल लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं और तो देखिए। यस सर, बट सर हमें तो सर करना था कि कुछ देर बाद अगर लॉगिन रहे, कुछ देर बाद फिर उसको अटेम्प्ट करें तो फिर वो लॉगआउट में आ नहीं जाए तो सर। उसके तो अभी जैसे डिफॉल्ट सेटिंग्स के लिए वेट करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। यस तो सर। जैसे अगर चेक करते हैं हम लोग एक बार वो वेरिएबल, अगर मुझे याद है तो, ठीक है, लेट मी चेक इट आउट। क्योंकि सर हम जब भी सर कर रहे थे कि हिस्ट्री में जाके जब भी क्लिक कर रहे थे वो तो सर मतलब मेरा लॉगिन होके ही मतलब दिखा रहा था सर। हाँ तो अभी अब तो जैसे अब हमारा सेशन बन गया है, ठीक है। तो सेशन जब तक एक्टिव रहेगा तब तक तो आप जाके घुस सकते हैं सीधे सीधे, है ना, ठीक है। यस तो सर, सेशन यस को सर। क्लियर करना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है, तब जाके वो बिहेवियर फिर से हमको मिलेगा। तो जैसे पीएचपी हम्म। में जाइए, पीएचपी INI को एक बार खोल के देखते हैं हम लोग। सर हमारा रिक्वायरमेंट भी तो था सर कि मतलब वो हिस्ट्री में जाके क्लिक करें तो फिर हम वो मतलब लॉगिन में ना रहे बल्कि हमें लॉगिन करने के लिए आ जाए और लॉग आउट हो जाए। हाँ तो डिपेंड करता है, जैसे अभी तो हॉस्टल वाला उतना सिक्योर नहीं है, ठीक है, उतना हमको मतलब वो यस सर। डालने का जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो यस सर। और आजकल जैसे जनरली देखिए क्या होता है कि हम लोग शेयर्ड कंप्यूटर्स कम ही यूज करते हैं। मतलब जनरल सिनेरियो ऐसा होता जा रहा है कि शेयर्ड कंप्यूटर्स कम ही यूज होता है। एक जमाना था जैसे स्पेशली लैब में जब आप जाते थे ना, तो लैब में यस सर। शेयर्ड कंप्यूटर होता था, ठीक है। बट यस अगेन सर। जैसे लैब वगैरह आज के जमाने के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर अच्छा जगह है कोई, ठीक है, जहाँ पे मतलब सीरियसली मतलब अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है अगर लैब पे, तो मतलब एक छोटा सा सर्वर मेंटेन करके वहां पे इजीली सबको अपना अपना यूजर नेम और पासवर्ड मिल सकता है हर स्टूडेंट को, है ना, ठीक है। और आप यस सर। मतलब अपना अकाउंट से लॉगिन कीजिएगा तो उसमें तो सिक्योरिटी ऐसे भी अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन जैसे छोटा मोटा जगह में, जैसे अभी हम लोग चेतन साधन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है, तो ये नन ऑफ द कंप्यूटर्स, किसी भी कंप्यूटर में ये नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब वहां पे क्या था, एक कॉमन यूजर नेम पासवर्ड यूज किया जाता था, ठीक है, उसी के थ्रू लॉगिन होता था। तो वहां तो सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। नो सर। तो चलिए एक चीज हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं, यहाँ पे TIMEOUT टाइम आउट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम आउट मिल रहा है हम लोग को अलग टाइप का, ठीक है। तो आई हैव टू एग्जैक्टली फाइंड आउट द वेरिएबल कि कौन सा, जैसे ये तो OCI 8 परसिस्टेंट बता रहा है, ठीक है। ये तो ऑरेकल का कुछ ड्राइवर है यहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे ऑरेकल का भी कुछ सेटिंग्स रह जाता होगा मेरे ख्याल से, तो जिसका वो दिया हुआ है यहाँ पे कि मतलब उसका टाइम आउट यूज करना है कि नहीं यूज करना है, ऐसे अगर कुछ दिया होगा, ठीक है। तो देयर आर 4 प्लेसेस जहाँ पे आपको ये मिलेगा बोल रहा है, ठीक है। तो टाइम आउट, देन दिस इज कैश का टाइम आउट, और उसके बाद में ये डिफॉल्ट सॉकेट टाइम आउट, नहीं तो यहाँ फिर चेक करते हैं हम लोग। नहीं ये सब में तो नहीं है, वो हो सकता है किसी और नाम से होगा यहाँ पे, ठीक है, मे बी सम अदर नेम। अच्छा एक मिनट, एक चीज ढूंढते हैं, लेकिन वो भी तो कॉमन होगा, 20 ढूंढते हैं, यहाँ पे 6 जगह मिल रहा है हम लोग को। तो कैश साइज 20, दिस 20, 200 को भी 20 दिखा रहा है, देन 120, 200, 20, फाइल अपलोड, 20 फाइल तक अपलोड हो सकता है, नहीं नहीं मिल रहा है वो, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड आउट, यार रुकिए ढूंढ लेते हैं। SESSIN सेशन टाइम आउट, SETTIM सेटिंग इन PHP। अच्छा 24 मिनट है, 1444 सेकेंड, अच्छा तो इसका नाम है सेशन GC मैक्स लाइफ टाइम, है ना। एक मिनट ढूंढ लेते हैं अभी सेशन, यहाँ दिखा रहा है डॉट GC करके ना, ये प्रोबेबिलिटी है, ये रहा, ठीक है, दिस इज द वन, है ना, देखिए। तो यहाँ लिखा हुआ आफ्टर दिस नंबर ऑफ सेकेंड्स स्टोर्ड डेटा, ठीक है, विल बी सीन एज गार्बेज, ठीक है,
क्लीनड अप बाय गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लाइफ टाइम है देखिए इसका, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1440 सेकंड दिया है, इसका मतलब 24 मिनट्स, रिमेंबर, ठीक है, इसका मतलब 24 मिनट्स। तो 24 मिनट के बाद में मतलब ऑटोमेटिकली आपका सेशन ये हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसको डिक्रीज एंड यस इंक्रीज कर सकते हैं, बट अगेन ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फाइल विंडोज का है, ये यहाँ लिनक्स का नहीं है ना, ठीक है। तो लिनक्स में यस अभी तक मैंने कुछ छेड़खानी किया नहीं इस फाइल के साथ में, है ना, ठीक है। तो विल ट्राई सम अदर टाइम, ऐसे प्रोग्रामेटिकली भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, तो विल कम टू दैट, है ना, विल कम टू दैट, प्रोग्रामेटिकली भी आएंगे इस पे, ठीक है। बट अभी मान के चलते ओके हैं कि सर। हम लोग डिफॉल्ट वाला लेके चलेंगे, 24 मिनट्स अगर हमारा एक्सपायर हुआ तभी जाके हमारा सेशन क्या होगा, एक्सपायर होगा, है ना, ठीक है। बट इन द मीन टाइम हम सीखते हैं कि अपना से सेशन को कैसे एक्सपायर करेंगे, मतलब लॉग आउट का प्रोसेस जो है ना, लॉग आउट का प्रोसेस यहाँ पे डाल के देखते हैं, ठीक है। तो अभी यस रफली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो यूजर है हमारा उसको ग्रीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाय या गुड मॉर्निंग ऐसे करके यहाँ पे ग्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हम रख सकते हैं चाहने से। चलिए एनीवेज पहले हम डैशबोर्ड में आते हैं। तो डैशबोर्ड में जैसे आप आ गए, तो समझ गया, ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है इसके नीचे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर को ग्रीट करेंगे मान लीजिए ना, ठीक है। तो अगेन अगर आपको फ्रंट एंड आता है तो आप कुछ प्लानिंग करके चलिएगा कि उसको कैसे दिखाना है नहीं दिखाना है, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम डूइंग नो प्लानिंग, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं H3 का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। और H3 में हम लोग यहाँ पे गुड MORNING मॉर्निंग लिखने जा रहे हैं। बट मैंने बोला ना अभी चैलेंजेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे PHP का कोड लिखिए, नाउ दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू, यू विल डू इट, ठीक है। कि अगर ये सुबह है, जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग का टाइम होता है ना नॉर्मली, ठीक है। तो यस तो आप क्या कीजिएगा, आप अपना से कोड लिखने की कोशिश कीजिएगा PHP में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस टाइप से हो जाएगा ये। तो इजीली आप ये टाइम निकाल सकते हैं, सिस्टम का टाइम आराम से आप निकाल सकते हैं। और ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे अगर सुबह के टाइम में अगर कोई ये पेज खोलता है या लॉगिन करता है, ठीक है, तो उसको गुड मॉर्निंग मिलना चाहिए। अगर दोपहर में खोलता है तो उसको गुड आफ्टरनून, ठीक है। शाम के टाइम में खोलता है तो इवनिंग मिलना चाहिए, ठीक है, शाम से रात में, है ना, ठीक है, इवनिंग मिलना चाहिए ना, इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि देखिए ऑलरेडी ये सेशन वेरिएबल के अंदर हमारा यूजर आईडी है, ठीक है, यूजर आईडी है। समटाइम्स क्या होता है कि ये जो हमारा ये है यूजर आईडी जो है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक काम हम यहाँ पे, हाँ, नीचे ही कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कि ये जो कोटेशन आ जाता है ना, यहाँ पे कोटेशन कभी कभी डिस्टर्ब करता है, तो व्हाट वी डू नॉर्मली, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग नॉर्मली, यूजर आईडी ऐसे करके, और उसमें इसको डाल देते हैं। तो ऐसे करके उसको हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कीजिए। बट इसमें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है नीचे में, क्योंकि कुछ कोटेशंस वगैरह हम लोग को यूज करना पड़ जाता है। तो इसलिए नॉर्मली व्हाट आई डू इज आई डू लाइक दिस, ठीक है, कि वो डेटा को मैं एक नॉर्मल वेरिएबल में डाल देता हूँ, ठीक है। देन इट बिकम्स सिंपलर फॉर अस टू यूज इट हियर, है ना। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे उस चीज को यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। तो आइदर वी कैन यूज फुल, हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं PHP का ऐसे करके, इको और उसके बाद में डॉलर और यूजर आईडी, ठीक है, ऐसे करके ना, यू कैन राइट इट लाइक दिस। या आप एक शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका काम है सिर्फ डिस्प्ले कराना है ना, तो ये PHP इको जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल इक्वल साइन लाइक दिस, है ना, ठीक है ना। बट इसके लिए आपको PHP INI में चेक कर लेना चाहिए कि मतलब ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है ये कभी कभी ऑफ रहता है, ठीक है। तो बट अब ऐसा नहीं है, अब ये जो नया PHP जितना है उसमें ये ऑन ही रहता है, ये ऑफ नहीं रहता है, ठीक है। तो अब रिस्क नहीं है, बट पहले के टाइम में बोला जाता था कि रिस्क है कि आप शॉर्ट हैंड जब यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि सारा सर्वर इसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए बोला जाता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मतलब लगभग लगभग डिफॉल्ट सेटिंग्स में जो भी आता है उसमें ये ऑन रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए सिंटेक्स को क्लीन बनाता है, सिंपल बनाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो दे आर मेनी टाइम्स, ठीक है। अभी देखिए जैसे थोड़ा बहुत MVC आपने भी किया हुआ है, ठीक है। तो MVC में क्या होता है, ठीक है, व्हाट हैपेंस इन मॉडल व्यू कंट्रोलर। देखिए मॉडल क्लासेस है, ठीक है, मॉडल आर CLSS क्लासेस दैट, है ना, ठीक है, दैट MIC मिमिक डेटाबेस टेबल्स, ये याद रखिएगा ना, ठीक है। ये मोस्ट केसेस में सही है। अब देखिए जावा का स्प्रिंग मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं है, ठीक है, तो आई कैन टेल अबाउट दैट। बट अगर आप .NET में है या आप PHP बेस्ड किसी भी फ्रेमवर्क में है, कोड इग्नाइटर, ठीक है, उसके बाद में क्या है ये लारावेल है, ठीक है। तो यू विल सी दिस इज द कॉन्सेप्ट बीन यूज्ड देयर, ठीक है। मॉडल का मतलब ऐसे क्लासेस, ठीक है, कि जो आपका टेबल को मतलब टेबल को दर्शाएगा, ठीक है, मतलब टेबल का कॉपी होगा एक्चुअली आपके प्रोग्राम के अंदर में, है ना, ठीक है। जितना आपका डेटाबेस का टेबल है उसका कॉपी होगा वो। व्हाट आर व्यूज, व्यूज आर नथिंग बट एक्चुअल जो पेजेस जिसपे हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है, पेजेस
that DISPLAY displays INFO information, ये information है, ठीक है। तो अब देखिए जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ यूज करते हैं वो, ठीक है, वो लैंग्वेज होगा जिसका ये फ्रेमवर्क है। अगर आप PHP का फ्रेमवर्क यूज करें तो PHP होगा, जावा का फ्रेमवर्क यूज करें जावा होगा, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग .NET, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली C# होगा लैंग्वेज यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दैट। तो क्योंकि ये सब क्लासेस है और ये क्लासेस, ठीक है, वो नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, PHP जावा C# व्हाटएवर लाइक दैट है, ठीक है। और ये वाला लेकिन क्या होगा, ये वाला ऑब्वियसली, ठीक है, ये क्योंकि ब्राउजर इंटरप्रेट करेगा तो ऑब्वियसली देयर बी सम HTML, ठीक है, उसके बाद में वो CSS JS ये सब रहता है इसके अंदर में, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, कुछ नेटिव लैंग्वेज का भी रहता है, जैसे PHP और जावा और C# भी आ सकता है यहाँ पे। बट आजकल क्या क्या है कि कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज किया जा रहा है वहाँ पे, मतलब व्यू में जो PHP आप लिखते हैं या व्यू में जो जावा आप लिखिएगा उसको नॉर्मल जावा नहीं बुला के कुछ कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ लारावेल, ठीक है, तो PHP USED used in LARAVL लारावेल VUE व्यू है ना, उसको बुलाया जाता है ब्लेड सिंटेक्स, नॉर्मली PHP का ब्लेड सिंटेक्स है ना, ये नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली अगर आप C# यूज कर रहे हैं, ठीक है, ब्लेजर, C#, और हाँ C# में सर ब्लेजर हाँ, की बात कर रहे दो हैं। दो है, मतलब ब्लेजर नया है, एक रेजर और भी था पुराना है, ठीक है, रेजर, रेजर, है ना। यस सर, रेजर एंड ब्लेजर। यूज्ड इन ASP.NET MVC, VUE नहीं होगा, VIW, MVC VIW व्यू में RAZR रेजर, ठीक है, और BLAZR ब्लेजर है, ठीक है। तो ये लोग फॉलो करता है, सिंटेक्स बोलता है इसको। तो अब देखिए, तो वो क्या होता है ना कि वो नॉर्मल वाला PHP से थोड़ा शॉर्टकट होता है उस सब में, ठीक है, बहुत शॉर्ट रहता है। जैसे आप इसमें ब्लेड में देखिएगा तो @ करके, जैसे अगर आपको कहीं इफ लिखना है तो जस्ट राइट @if, ठीक है, कोई ब्रेसेस वगैरह यूज करने का जरूरत नहीं है, एंड देन इट वर्क्स, ठीक है। तो लगभग इसी तरह का सिंटेक्स आपको इसमें मिल जाएगा, रेजर में ब्लेजर में ऐसे करके मिल जाएगा। तो नॉर्मली ये सब यस शॉर्ट सर। हैंड सिंटेक्स रहता है, ठीक है ना। तो बिकॉज देखिए हमको सेपरेशन ऑफ कंसर्न मेंटेन करना है, ठीक है, तो जितना PHP लिखना है एक्चुअली हमको या तो मॉडल में लिखना है या कंट्रोलर में लिखना है, ठीक है, तो ये भी क्लासेस होता है, ठीक है। डेट, ठीक है, दैट क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, CORDINATS कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, द VAROS वेरियस OPERTN इन शॉर्ट, ठीक है, फिलहाल है ना, कि कंट्रोलर क्लास होता है जो कि जितना काम हो रहा है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर में उसको कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब कुछ भी होता है इसी के थ्रू होता है, ठीक है, कंट्रोलर के थ्रू होता है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्लासेस होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दैट विल बी रिटन इन द नेटिव लैंग्वेज, चाहे वो PHP जावा C#, मतलब जिसका फ्रेमवर्क है उसी में लिखा हुआ रहता है। तो देखिए ये जो है ये प्योर PHP होगा या प्योर जावा होगा, प्योर C# होगा, सिमिलरली दिस वन ऑल्सो है ना, ठीक है। तो ओनली इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग दिखेगा, ठीक है, बट वो मिक्सिंग को भी बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। मतलब ज्यादातर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कीजिएगा इसमें, ट्रेसेस ऑफ PHP। जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग डैशबोर्ड में हम लोग क्या करना है, हम लोग को कुछ ऐसा डेटा यूज करना है जो कि सर्वर से आ रहा है, ठीक है, देखिए ना। तो हमको, ठीक है, ये जो चीजें है तो सर्वर से आएगा, बिकॉज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, सर्वर साइड कोडिंग है। अभी हम इसका ये भी देखेंगे, जैसे जब आप राइट क्लिक करके इसका व्यू सोर्स देखिएगा तो आप इसमें कोई PHP नहीं देख सकिएगा, ये देख पाइएगा, है ना। जैसे अब एक बार हम रिफ्रेश भी करते हैं तो देखिए गुड मॉर्निंग डिक्टेटर ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे ना। बट अब जब देखिए यस अभी ये जो एक्चुअल सोर्स है वहां पे आप देखिएगा गुड मॉर्निंग के बाद में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बट फिर लुक एट द सोर्स हियर, ठीक है, फिर लुक एट द सोर्स हियर, आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिटेक्टर। डिक्टेटर लिखा हुआ है। मतलब यस सर। वो जो कोड है वो कोड आपका ब्राउजर तक पहुंचा ही नहीं, एक्चुअली इट गॉट एग्जीक्यूटेड इन द सर्वर, ठीक है। सर्वर ने रिजल्ट निकाल दिया, तो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट उसका ऑब्वियसली डिक्टेटर था। और ये रिजल्ट को क्या करता है, मतलब मार्कअप में डाल के आपका HTML में डाल के यहाँ पे भेज देता है, ठीक है। तो असल में वो जो कैलकुलेशन था, वो प्रोग्राम था, वो सर्वर से कभी निकल के आया नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो हमेशा सर्वर में एग्जीक्यूट करता है, PHP का प्रोग्राम है ना, वो वहीं रह जाता है। तो दैट प्रोग्राम विल नेवर कम हियर एक्चुअली, ठीक है। यही कारण है कि आपको कभी भी व्यू सोर्स में वो दिखेगा नहीं, ठीक है। व्यू सोर्स में वही चीज दिखेगा जो ब्राउजर समझ सकता है, जिसको ब्राउजर एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। और PHP ब्राउजर का बस का बात नहीं है, ठीक है। तो वो सर्वर में एग्जीक्यूट होता है, उसका रिजल्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। जो भी रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट को यहाँ पे चिपका दिया जाता है, ठीक है। देखिए रिजल्ट को यहाँ डाल दिया गया, एंड देन दैट रिजल्ट यू कैन सी हियर ऑन द पेज सिंपली, है ना, ठीक है। दिस इज हाउ, मतलब वो PHP या कोई भी जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है इसी तरह से काम करता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो अब यस देखिए, सर। अब ये जो शॉर्टकट सिंटेक्स बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया कि ये एकदम, मतलब यहाँ पे देखिए अब लग भी नहीं रहा है कि हम लोग ने वो यूज किया, PHP यूज किया है बोल के ना, ठीक है। कहीं पे PHP सब लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अ वेरी शॉर्ट हैंड, देखिए ना, एक क्वेश्चन मार्क के साथ में इक्वल टू यूज कर लिया और वेरिएबल का नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो
इसीलिए ठीक है, ये सिंटेक्स आजकल काफी पॉपुलर हो गया है, मतलब अब वो पूरा इको और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन हम कोशिश करेंगे जितना कम पीएचपी लिखना हो ना इन सब पेजेस में, उतना कम पीएचपी लिखेंगे, ठीक है। जैसे जितना भी होमवर्क करना होगा ऊपर कर लेंगे हम लोग कहीं ना कहीं, ठीक है। विल ट्राई टू डू ऑल द होमवर्क थिंग्स अप, ठीक है। इनफैक्ट हम चाहने से क्या कर सकते हैं, एक अलग सा पेज बना सकते हैं जहां पे ये जो ये सेशन का वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम अलग सा फंक्शन बना सकते हैं चाहने से ना, ठीक है। जैसे अपने यूटिलिटी में ही वी कैन क्रिएट समथिंग ओवर हियर है ना, ठीक है, कि चेक वेदर द सेशन इज वैलिड और नॉट है, ठीक है। तो ओके सर। अंदर में क्लास के अंदर बना लेते हैं सर STATAC, हाँ। डिक्टेटर सर, लॉगिन टाइम में वो टाइमिंग कैसे, मतलब कौन से फंक्शन के थ्रू हम ये पता करें किस टाइम में, मतलब सिस्टम कैसे देखेगा कि ये गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का? तो आप उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करने का कोशिश कीजिए, रिसर्च करना सीखिए, ठीक है। तो जैसे आप ओके सिर्फ सर। इतना लिखिए इसमें पीएचपी में कि ये सिस्टम टाइम हमको कहाँ से पता चलेगा, सिस्टम डेट एंड टाइम, ठीक है। तो रीड यस एस सर। वाई एस टी एम सिस्टम डेट, ठीक है, एंड टाइम सर इन ये पीएचपी। बेसिकली सर मेरे लोकल सिस्टम में जो टाइमिंग डिस्प्ले होता है उसी को सर, मतलब वो सेंस करके मतलब तो अभी तो वही ग्रिड सर्वर है करेगा? ना, अभी तो वही सर्वर है एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो मतलब वो सर्वर का टाइम निकलेगा, मतलब पीएचपी जब यस भी सर। काम करता है सर्वर साइड में काम करता है, तो जब भी पीएचपी से अगर आपने डेट निकाला है ना या टाइम निकाला, देन दैट विल बी सर्वर साइड, रिमेंबर, ठीक है, वो सर्वर साइड होगा ना, यस ठीक सर। है। और अगर वो यस काम सर। आप जावास्क्रिप्ट से करते हैं तो वो क्लाइंट साइड हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट तो साइड। हाँ वो ओके क्लाइंट सर। साइड हो जाएगा, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पीएचपी सर्वर साइड एंड जावा क्लाइंट साइड, रिमेंबर, ठीक है। तो यस सर। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से ये बेटर टाइप से आपको सिंपल तरीका से बता देगा, ठीक है, कि है सर ना। यहाँ पे हाँ, फिर इफ एल्स भी लगाना पड़ेगा कि अगर मॉर्निंग का टाइम है 12 बजे से पहले का सिस्टम बता रहा है तो फिर उसको गुड मॉर्निंग ऑब्वियसली आफ्टरनून। ऑब्वियसली, तो वहाँ पे ओके इफेल्स सर। तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, कि इतना यस देर से इतना देर के बीच में अगर कोई लॉगिन करता है तो उसको गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है। इतना देर से इतना देर के बीच में कर रहा है तो गुड आफ्टरनून बोलना है ना, आफ्टरनून ठीक है। एंड इवनिंग और फिर हाँ, गुड नाइट। तो ओके उसको सर। आप चाहने से पहले एक थोड़ा सा कंसोल लेवल का प्रोग्राम में आप ट्राई कर लीजिए पहले, ठीक है, बिकॉज वो तो पीएचपी यस का सर। फंक्शन कहीं पे भी काम करेगा, तो कंसोल लेवल पे आप ट्राई कर लीजिएगा। मतलब कुछ इस तरह से प्रोग्राम बन सकता है कि राइट अ प्रोग्राम टू, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन पीएचपी, ठीक है, टू ACCEPT एक्सेप्ट, ठीक है, टाइम ऑफ डे, सॉरी टाइम ऑफ डे एक्सेप्ट क्यों करेगा, ये तो टाइम ऑफ डे रीड करना है आपको। यस सर। राइट प्रोग्राम इन सर पीएचपी टू रीड द एक्सेप्ट टाइम। नेम नेम ऑफ अ पर्सन है, ठीक है, यस नेम सर। ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एंड ग्रीट हिम, एंड GRET हिम, ठीक है। अकॉर्डिंगली सिस्टम हाँ, टाइम। अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ डे, ठीक है, यस सर। ACCORDING अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ डे। तो हमने इसको सिंपल रखा है, हमने ये नहीं बोला कि आपको सिस्टम डेट निकालना है, टाइम निकालना है, क्या करना है, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो हमको यस एक सर। प्रोग्राम चाहिए जहाँ पे वो प्रोग्राम पूछेगा प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। और जैसे ही आप अपना नाम दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा, तो क्या होगा, वो दिन के समय के हिसाब से है ना, ठीक है, वो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे करके क्या करेगा, वो ग्रीट करेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से, एंड अगेन मतलब इसको और आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड कर सकते हैं कि मतलब वो निकलते निकलते प्रोग्राम है ना, निकलते निकलते प्रोग्राम ये टाइम ऑफ द डे के हिसाब से, जैसे अगर सुबह के टाइम में, ठीक है, सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में भी अगर ये कोई लीव कर रहा है ना एप्लीकेशन को, तो हैव अ ग्रेट डे अहेड ऐसे करके बोल सकता है वो, है ना, ठीक है, हैव अ ग्रेट ग्रेट है। डे अहेड, है ना, ठीक है, यस सर। इस तरह से। और नहीं तो अगर मतलब रात का टाइम है, ठीक है, तो फिर गुड नाइट सिंपली, ठीक है। इस तरह से हम छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इट्स अ स्मॉल स्मॉल बहुत छोटा प्रोग्राम है पीएचपी का। अब उसी को आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसको हम थोड़ा सा और वो कर सकते हैं, मतलब एक हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, तो यस। डैशबोर्ड में है वॉलपेपर्स, ठीक है, क्योंकि अब तो हमारा बैंडविड्थ कोई उतना भी खराब नहीं है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ये जो गूगल का पेज है तो इसको भी थीम लगा के रखते हैं, मेनी पीपल आई हैव सीन दैट, ठीक है। आई प्रेफर यस व्हाइट सर। बिकॉज मुझे स्पीड और परफॉर्मेंस पसंद है ना, ठीक है। बट देर आर प्लेसेस, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई कंप्यूटर घर पे रखता हूँ, ठीक है, जैसे एक समय था जब हम लोग मीडिया सेंटर पीसी यूज करते थे, ठीक है, बट वो चला नहीं, उसे फ्लॉप हो गया बिकॉज मतलब वो कंप्यूटर को हमेशा एक काम का डिवाइस की तरह देखा गया था, ठीक है। मीडिया सेंटर पीसी आया हुआ था एक समय में, तो ये देखिए ना, ये सब मीडिया सेंटर पीसी था। तो इसमें क्या होता था, इसमें आप टीवी से लेके अपना एंटरटेनमेंट, इनफैक्ट दे वर सप्लाइड विद रिमोट आल्सो, रिमोट के साथ में भी आता था ये सब, ठीक है। और आप अपना मतलब ये म्यूजिक, ठीक है, वीडियोज, ये सब सब आराम से चला सकते थे इसके अंदर में ना, ठीक है। यस तो ये था।
एक समय में, मतलब पीसी ऐसा। तो अगर उस तरह का कोई पीसी है मेरे पास में तो मैं उसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा ना, बट दिस इज माय वर्क मशीन एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस, तो मेरा मतलब जितना भी सर्विसेज रहता है आप देखिएगा वो मोस्टली प्लेन रहता है, ठीक है। जैसे जीमेल है, तो आई हैव सीन इन मेनी केसेस, ठीक है। तो सबका क्या रहता है, सबका मतलब अलग अलग रहता है, ठीक है। मतलब कोई थीम वगैरह भी यूज करता है, तो मे बी हम क्या कर रहे हैं, हम भी एक स्लाइड थीम, जैसे इसमें आप जाइएगा ऑफिस वाला में जाइएगा, तो कभी कभी कुछ थीम दिखता है, जैसे ये सब दिखे ना यहाँ पे, ये आया देखिए, वो एग्जैक्टली वही चीज जो मैं बोल रहा था ये लोग कर रहा है, देखिए गुड मॉर्निंग यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बट द वॉलपेपर इज नॉट ऑन द बेस ऑफ दैट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर गुड मॉर्निंग है ना, तो कुछ वो सुबह वाला वॉलपेपर यहाँ पे आता तो अच्छा रहता था, ठीक है ना, सन वाला वॉलपेपर। जैसे जब नून आफ्टरनून होता है तो दोपहर वाला कुछ आता था, ठीक है। और जैसे ही मतलब रात होने वाला होता था तो वो स्काई स्टार के साथ में जो स्काई होता है वैसा टाइप कुछ आ जाता था, ठीक है। तो वो क्या होता था, वो एक एक्स्ट्रा और इफेक्ट लेके आता था, ठीक है। तो अभी जैसे मतलब जो प्रोग्राम अभी हमने सोचा है, यहाँ तक जो हमने प्रोग्राम सोचा था, तो वो तो लगता है कि कमांड लाइन में आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी जो मैंने इसमें चीजें ऐड कर दिया, ठीक है, अब वो लग रहा है कि हाँ आप वेब लेवल पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वेरी इजीली वी कैन क्या बोलते हैं, इंसर्ट इमेजेस, ये है ना, ठीक है। तो आपको वही इफ एल्स पे इमेज को चेंज करना है वहां पे, दैट्स ऑल, ठीक है। यू जस्ट हैव टू चेंज इमेजेस, ठीक है। तो इस तरह से आप और अच्छा से इसको सीखिएगा। मतलब देखिए, वी डोंट हैव टू राइट कोर प्रोग्रामिंग, है ना, हर जगह एक ही टाइप का। आप देखिए यहाँ पे मैं इफ एल्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट एज, ठीक है। आई वॉज यूजिंग इफ एल्स इन इवन आउट का प्रोग्राम, है ना। जब सी में इवन आउट का प्रोग्राम बना था ऐसे थोड़ा यूज करते थे हम लोग, है ना। वहां तो और थोड़ा सा अलग टाइप का चीजें था। तो मतलब सेम चीज को हमको अलग अलग जगह में उस जगह के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है, हमको यूज करना पड़ता है। यहाँ पे भी इफ एल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट सी द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वी आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, है ना। हम कोई कंसोल में आउटपुट नहीं कर रहे देखिए कुछ भी, ठीक है, बट इंस्टेड वी आर डूइंग समथिंग, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। अभी भी अगर हम पीएचपी में कंसोल में प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ऐसा थोड़ी लिखेंगे वहां पे, वहां से रिडायरेक्शन थोड़ा ना करेंगे हम लोग, है ना। बट सिंस वी आर डूइंग इट फॉर वेब, अकॉर्डिंगली हम लोग को चलना पड़ रहा है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो फिलहाल फिलहाल तो हमने क्या किया, इसको अगर बंद कर देते हैं और वापस अपने उस वाले में जाते हैं प्रोग्राम में। तो अभी तो क्या हुआ कि लॉग इन हुआ और यहाँ पे गुड मॉर्निंग ये लिख दिया, ठीक है। अब यहीं पे कहीं हम लोग एक लॉग आउट का ऑप्शन डाल देते हैं, मान लीजिए नीचे में एक लॉग आउट का ऑप्शन डाल देते हैं। अगर उस पर क्लिक करें तो हमारा लॉग आउट हो जाए, ठीक है। तो अब उसका बिहेवियर भी हमें को डिफाइन करना पड़ेगा एक्चुअली में, वी हैव टू डिफाइन द बिहेवियर। तो अभी पी के अंदर मैं लॉग आउट को लिख देता हूँ, LOGOUT लॉग आउट ऐसे करके हमने डाल दिया। लेट्स सेव सर इट। बिहेवियर हाँ, बोलने का मतलब सर यहाँ पे जैसे बिहेवियर। मान लीजिए आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट शुड हैपन, ठीक है, यस व्हेन यू क्लिक ऑन लॉग आउट, वो लॉग इन स्क्रीन में चला जाना चाहिए, या एक सेपरेट सा पेज आ जाना चाहिए जहाँ पे ये लिखेगा कि आप लॉग आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या यस होना सर। चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड बेसिकली, ना, ठीक है ना। ओके सर। तो फिलहाल अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेज बना रहा हूँ पहले लॉग आउट के नाम से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से जब आप क्लिक कीजिएगा मैं आपको उस पेज में भेज दूंगा, ठीक है, आई सेंड यू टू दैट पेज, है ना। अब उस पेज में वो बिहेवियर डिसाइड होगा तो क्या क्या करना है बोल के ना, ठीक है। तो चाहने से इस पेज में भी हो सकता था, बट मैं इस पेज को सिंपल ही रखना चाहता हूँ, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग अनदर पेज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो LOGOUT लॉगआउट डॉट PHP नाम से एक पेज हमने बना दिया। अब होगा क्या कि जब ये जो हमने यहाँ पे एक लिंक बनाना पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए लॉग आउट तो आ गया, बट अभी क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। तो एक मैं सिंपल सा एक हाइपर लिंक बना के तब तक काम करूंगा यहाँ पे, मेक अ हाइपर लिंक। और इसको सर लॉगिन पेज को रिडायरेक्ट कर देंगे। हाँ, इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हम लोग वहाँ पे लॉग आउट वाला पेज में भेज देंगे। और अब लॉग आउट में डिसाइड होगा कि करना है क्या हम लोग को, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, इट विल बी डिसाइडेड देयर, ठीक है। तो href, ठीक है, इज इक्वल टू LOGOUT लॉगआउट डॉट PHP, इसको हमने रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे ना। तो देखिए आप रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी तो उस पेज में कुछ नहीं लिखा, तो एक ब्लैंक पेज यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए हमको एक ब्लैंक पेज में ला दिया गया है, ठीक है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू विद दिस पेज, अब आपको डिसाइड करना, अब आगे यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। यू हैव टू राइट हियर कि अब क्या करना है आपको यहाँ पे ना, ठीक है। तो लॉग आउट का मतलब आपके लिए क्या है कि सिर्फ एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, यू कैन सिंपली डिस्प्ले अ मैसेज ओवर हियर, ठीक है। तो मान लीजिए पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है, कि यू हैव बिन सक्सेसफुली LOGGED लॉग्ड आउट, ठीक है, फुल स्टॉप टू क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन। तो ये पुराना तरीका था एक्चुअली में, ठीक है। तो ये कई बार हम लोग यूज करते थे ऐसा, दिस वाज एन ओल्ड वे, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया और यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, क्लिक हियर में एक लिंक डाल दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक डाल दिया था कि यहाँ क्लिक कीजिएगा तो लॉग इन स्क्रीन में पहुंच जाइएगा।
क्लिक किया, सिर्फ इसी पे हम लिंक डालेंगे स्लैश इंडेक्स है ना, index.php। तो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन था। लेट्स सेव इट, लेट अस रिफ्रेश इट। ठीक है, चलिए तो अभी यू हैव बीन सक्सेसफुल लॉग आउट, और अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन में फिर जाएंगे और वहां से लॉगिन कर सकते हैं ना। ठीक है, बट सी वी हैवंट डन एनीथिंग विद द सेशन येट, है ना, यहाँ पे हमने सेशन के साथ कुछ नहीं किया, इसीलिए अगर मैं लॉगिन में जाऊंगा ना, आप देखिएगा मुझे डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए, ठीक है, बिकॉज हम लोग लॉग आउट हुए नहीं एक्चुअली में, है ना। ठीक है, बिकॉज मेरा सेशन अभी तक एक्टिव है। लॉग आउट का मतलब है कि आपका सेशन इनएक्टिव हो जाना चाहिए, सेशन खत्म हो जाना चाहिए ना। देखिए फिर से मैं लॉग आउट में चला गया, मुझे ये स्क्रीन दिखा दिया। ठीक है, बट इफ आई क्लिक किया, वो लॉगिन स्क्रीन में जाता है, बट लॉगिन स्क्रीन में हमने ऐसा कोड लिखा हुआ है कि अगर सेशन वैलिड है तो क्या होना चाहिए, हमको डैशबोर्ड में ले जाना चाहिए ना। ठीक है, हमको डैशबोर्ड में लेके आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मेरा लॉग आउट काम ही नहीं कर रहा है। तो सी एक्चुअली हमको क्या करना पड़ेगा, सेशन को खत्म कर देना होगा। ठीक है, तो वी कैन डू इट एट द टॉप। ठीक है, यहाँ पे PHP लिख देते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू मेंशन, हमको सिर्फ ऐसी ऐसे, अच्छा सेशन, और उसके बाद में डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम लोग सिंपली। तो दिस विल डिस्ट्रॉय द सेशन, है ना। ठीक है, दिस विल डिस्ट्रॉय द सेशन, बट हो सकता है यहाँ पे एक बग होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो जस्ट हो गया, क्लिक ऑन लॉग आउट। नहीं, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जैसे अभी हमने बात किया था थोड़ा देर पहले भी, ठीक है, कि जब तक आप सेशन को स्टार्ट नहीं कीजिएगा तब तक तो वेरिएबल पे एक्सेस ही नहीं मिलेगा हम लोग को। ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क एक्चुअली। ठीक है, तो इवन टू डिस्ट्रॉय हमको एक बार क्या करना पड़ेगा, पहले सेशन स्टार्ट को कॉल करना होगा। ठीक है, एंड देन ओनली डिस्ट्रॉय विल वर्क, अदरवाइज आपने देखा भी डिस्ट्रॉय काम नहीं किया हमारा। ठीक है, डिडंट वर्क। ठीक है, अच्छा फिर से हम क्लिक किया तो लॉगिन में गए। ठीक है, नाउ अब लॉग आउट करके देखते हैं। ठीक है, अब लॉग आउट करके देखते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं क्लिक करता हूँ और लॉगिन स्क्रीन आ गया, इसका मतलब है कि ये मेरा काम कर गया। ठीक है, और डैशबोर्ड में अगर फिर हम चले गए, इसका मतलब ये काम नहीं किया, बिकॉज मेरा सेशन अभी भी है। ठीक है, तो इफ आई क्लिक किया, देखिए हम लॉगिन में आ गए, इसका मतलब मेरा सेशन खत्म हो गया। ठीक है, मतलब अब मैं एकदम लॉग आउट हो चुका हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम लोग लेके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि इफ आई गो टू डैशबोर्ड, ठीक है, तो देखिए इनवैलिड सेशन दिख रहा है। ठीक है, मतलब बिना लॉगिन करके आप उस पेज में नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं यू जा कैन गो टू सकते। दैट पेज एनी मोर, है ना। तो अब लॉगिन कीजिएगा तभी जाके आप जा सकिएगा वहाँ पे। तो लेट्स ट्राई यस। अगेन, DIC योर डिक्टेटर, DIC डिक्टेटर, लॉगिन कर गए हम लोग। लेट्स नॉट लॉग आउट। ठीक है, और क्लोज करके देखते हैं एक बार, लेट अस नॉट लॉग आउट, और फिर से हम लोग डायरेक्टली जाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, देखिए ना। ठीक है, तो देखिए हमने लॉग आउट नहीं किया था, ऐसे बंद कर दिया था तो मेरा सेशन जिंदा था। देखिए, ठीक है, तो इट ब्रॉट मी टू डैशबोर्ड। ठीक है, बट अगर हम लोग फिर से लॉग आउट कर लेते हैं, ठीक है, ये लॉग आउट हो गया। अगर आप अभी बंद भी कर दीजिएगा इसको, है ना, अगर आप बंद भी कर दीजिएगा, लॉग आउट हो चुका है एक्चुअली में। ठीक है, तो पहले ऐसे ही होता था नॉर्मली। ठीक है, इनफैक्ट कंपनीज लाइक याहू, कंपनीज लाइक गूगल ये चीज फॉलो करता था। ठीक है, कि हमको इस तरह का एक स्क्रीन दे देता था जहां ये लिखा रहता था कि आप लॉग आउट हो गए हैं, या तो आप विंडो को क्लोज कर दीजिए, या आप, मतलब विंडो क्लोज करने में कम ही लिखा जाता था, लिखता था वो लोग कि आप यहाँ क्लिक कीजिए तो आप वापस साइन इन कर सकते हैं बोल के ना। ठीक है, दैट्स हाउ दे यूज्ड टू गिव अस द स्क्रीन, है ना। बट अब चीजें थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। अब जब लॉग आउट करते हैं तो आपको, मतलब आपका ये होम पेज है, इसमें मतलब लेके आ जाता है। ठीक है, जब फ्लिपकार्ट वगैरह को भी दिखेगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट में अगर आप साइन इन है तो आपके हिसाब से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगा यहाँ पे, जैसे क्या क्या शॉपिंग किया आपने। ठीक है, उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल फोन कुछ खरीदा। ठीक है, तो अगर आपने मोबाइल फोन फोन खरीदने से पहले तो आपको काफी सर्च कीजिएगा ना, उसके बाद में कीजिएगा ये खरीदिएगा, तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएगा या जो आपको ये मिलेगा, सजेशंस मिलेगा, वो मोबाइल फोन का ज्यादातर मिलेगा, जिस टाइप का आपने ढूंढा था उसी टाइप का ज्यादा मिलेगा। लेट्स से आप बैग सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो वो बैग्स ज्यादातर दिखेगा वहाँ पे, है ना। बट आप लॉग आउट कर जाएंगे तो फिर वो जनरल हो जाएगा, मतलब सबको जैसा दिख रहा है वैसे टाइप का वहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज, मतलब इस तरह से, मतलब क्या होता है कि मतलब देखते हुए, है ना, सिचुएशन को देखते हुए चीजें डाला जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे लिए भी बुरा नहीं है, जो चल रहा है वो भी ठीक है। ठीक है, इट्स फाइन, है ना। अब हम बाकी का फीचर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, यस सर। और फिर बाद में कभी, जैसे अगर मान लीजिए तो आज नहीं, मे बी टुमारो, है ना, विल लॉग इन। ठीक है, हम कल डिक्टेटर ऐसे करके लॉग इन करके, क्योंकि उसमें समय चाहिए होगा, हम लोग आधा घंटा कम से कम सिस्टम को छोड़ देना होगा, हमको वो टच नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको, ठीक है, तो ऐसे करके
और इसको हम लोग को मतलब अप्रोक्सीमेटली फॉर हाफ एन आवर इसको छोड़ देना होगा, इसको टच नहीं करना होगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज करके छोड़ दीजिए, दूसरा किसी चीज पे काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन वी कैन चेक कि बिना लॉग आउट किए हुए, ठीक है, अगर आधा घंटा के बाद में हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये पेज हमको दिखाता है कि नहीं दिखाता है। बिकॉज अगर हम लॉग्ड आउट है तो दिखाएगा, मतलब अगर सेशन हमारा इनवैलिड हो जाता है तो ये पेज दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप रिफ्रेश कीजिएगा तो इनवैलिड सेशन और आपको वहां लेके चला जाएगा, लॉग इन में लेके चला जाएगा ना, ठीक है। दैट इज व्हाट विल हैपन, ठीक है, वो होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो तो अब आगे क्या करना है हम लोग को इसमें, ठीक है। अब ऑब्वियसली इस सॉफ्टवेयर फीचर्स हम लोग को ऐड करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। विल हैव टू ऐड फीचर्स टू दिस सॉफ्टवेयर। तो उससे पहले, ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रंट एंड पे भी काम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सीएसएस वगैरह भी, अब थोड़ा सा लुक्स पे भी काम करते हैं। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो ऐड करने का मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम लोग, जैसे कुछ मेनू वगैरह भी हम लोग को चाहिए होगा तो लेट्स कंस्ट्रक्ट सम सॉर्ट ऑफ मेनू आल्सो, है ना, ठीक है। कुछ मेनू कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और पहले तो वो लॉगिन स्क्रीन को हम लोग ठीक ठाक बना लेते हैं अपना, है ना, ठीक है। थोड़ा सा सर सीएसएस पे भी, एक हाँ बोले बार बोले। सर, लॉगआउट डॉट पीएचपी वाले में सर कंट्रोल कैसे कैसे फ्लो कर रहा है वो एक बार मुझे समझा देते। जैसे सर लॉगआउट पे जो क्लिक करते हैं और हमारा जो लिंक है एचआरईएफ, वो मेरा मुझे सर डैशबोर्ड पे ले जाएगा ना सर, 15 नंबर नहीं, वहां पे डैशबोर्ड पे नहीं लेके जा रहे, इंडेक्स पे लेके जा रहे हैं हम लोग को, लॉगिन इंडेक्स वाले पे। में, ओके हाँ। सर। जैसे देखिए हाँ यहाँ सर पे जब आपने लॉग आउट पे क्लिक किया है ना, ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यस सर। लॉग आउट, ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग इज, ठीक है, तो सॉरी, ये लेके जा रहा है हम लोग को ये तो देखिए, ये हम लोग का है डैशबोर्ड में एक्चुअली, ठीक है, इट्स हियर, है ना। तो ये लॉग आउट यस वाला सर। लिंक तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, डैशबोर्ड में दिया हुआ है। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको लॉग आउट डॉट पीएचपी में लेके चला जाता है, ठीक है, लॉग आउट डॉट पीएचपी यस में सर। लेके चला जाता है। एंड रिमेंबर, ये जो है, जैसे आप लॉग आउट डॉट पीएचपी पहुंचेंगे ये हमेशा अपने आप चलने लगेगा ये, ठीक है, ये अपने आप चलने यस सर। लगेगा, ठीक है ना। तो हम्म। अभी क्या है कि मतलब ये स्टार्ट होगा और सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका, ठीक है। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस वन आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देखिए, ठीक है, सेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। यस सर। एंड देन दिस विल बी प्रिंटेड, उसके बाद में ये ओके डिस्प्ले सर। हो जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, कि यू हैव बीन सक्सेसफुल हम्म। लॉग्ड आउट। और उसके बाद में आपको ये दे रहा है कि ये, इंडेक्स डॉट पीएचपी। हाँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आप लॉगिन पेज में चले जाएंगे अगर दोबारा आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अदरवाइज यू सिंपली क्लोज दिस, ठीक है, आप दूसरा काम करने चले यस जाइए, ठीक है। इट्स लाइक दैट। हाँ, देयर फ्यू मोर यस थिंग्स टू बी टेस्टेड, ठीक है। जैसे अगर हम अभी बैक करते हैं, ठीक है, तो भी देखिए काम नहीं कर रहा, एकदम ठीक ठाक चल रहा है हमारा, ये सब भी टेस्ट कर लेना चाहिए कि अब यस सर। मतलब कुछ भी हो के वहां पे नहीं हम लोग जा पाएंगे, देखिए, ठीक है ना। तो इसमें खैर कोई टेस्ट नहीं था इसलिए आ जा रहा है ये वाला पेज, ठीक है। तो ऐसे भी ये लॉग आउट वाला पेज है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। बट सी, अब मतलब हिस्ट्री में फ्रंट एंड बैक में ये दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे पेजेस है जिन में मतलब सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं था, यहाँ पे मतलब कोई भी पहुंच सकता है एक्चुअली इन पेजेस में ना, ठीक है। तो इट्स वर्किंग लाइक दैट एक्चुअली ना, ठीक है। यस सर। चलिए, विल कम और भी डिस्कस करेंगे सबको धीरे धीरे, ठीक है। बट अब अपना से एक बार ये सबको पूरा को ट्राई कर लीजिएगा ना, ठीक है। ओके सर। तो अब देखिए ये जो चीज हमने किया ना, ये लगभग लगभग हर एप्लीकेशन में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन, क्योंकि आजकल ऑथेंटिकेशन तो हर जगह चाहिए होता है। एंड आई यस हैव सर। सीन माय स्टूडेंट स्ट्रगलिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है। मैंने देखा है अभी जो ट्रेनीज है मेरा, ठीक है, वो सब स्ट्रगल कर रहा है इस सब चीजों में, ठीक है, वो लोग से नहीं हो पा रहा है सही ढंग से ना ये सब चीजें, ठीक है। अब जैसे, अब देखिए लॉग आउट हमने वहाँ इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ देयर इज अनदर ऑप्शन जो हम बाद में फिर लेके आएंगे, अब थोड़ा सा यूआई पे भी काम करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। लेट्स वर्क अ बिट यस ऑन यूआई ऑफ दिस एप्लीकेशन, ठीक है। बिकॉज जब तक मतलब यूआई पे काम नहीं कीजिए कंप्लीट नहीं बनेगा ये, है ना, ठीक है, कंप्लीट नहीं बनेगा। तो अब जैसे ये ऑथेंटिकेशन हुआ हमारा, यहाँ पे हमने वो लॉग इन और लॉग आउट, ऑथेंटिकेशन में दो चीज है, ठीक है, लॉग इन एंड लॉग आउट दोनों को हमने ये कर दिया, ठीक है। ये दोनों को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने बीच में एक चीज सीखा जिसको बोलते हैं सेशन, ठीक है, इसको हमने सीखा। तो विदाउट सेशन ये लॉग इन और लॉग आउट का कोई खास मतलब नहीं है एक्चुअली, ठीक है। देन आफ्टर दैट, ठीक है, अब क्या है, अब देखिए जो यूजर लॉग इन हुआ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका एक प्रोफाइल पेज होना चाहिए। ये कॉमन चीज है, ये हमेशा कॉमन चीज है, ठीक है। तो प्रोफाइल में जैसे उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करे और कम से कम वहां पे उसका पासवर्ड वगैरह चेंज करने का ऑप्शन तो होना चाहिए ना, यस सर। पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। और भी मतलब डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर में कि प्रोफाइल में आपको क्या रखना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोफेशनल सिस्टम है तो ऑब्वियसली उसका प्रोफेशनल डिटेल्स भी होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो प्लस, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है, कॉमा अदर डिटेल्स, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसका जो ये है क्रेडेंशियल्स चेंज करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो ओपीटीएन ऑप्शन टू से चेंज क्रेडेंशियल।
तो चाहने से वो आप प्रोफाइल में रख सकते हैं या सिंपली एक ऑप्शन दे सकते हैं चेंज पासवर्ड का भी, ठीक है, दैट कैन बी गिवन, है ना, ठीक है। बिकॉज अभी देखिए कि ये जो डिक्टेटर डिक्टेटर जो हमने यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये तो सिस्टम जनरेट किया मान लीजिए, या पहले से ही सॉफ्टवेयर में डाल के दिया गया था, बट है ना, जैसे ये इस विंटर में मैंने ये काफी देखा हुआ था एक्चुअली, ठीक है, एजेंट ऑफ बताया यस भी था सर। आप लोग को, है ना, ठीक है, एजेंट ऑफ शील्ड मैंने काफी देखा हुआ था, यस सर। ठीक है, तो ये मैंने बहुत देखा हुआ था इस विंटर में, ठीक है। तो इसमें जो सिक्योरिटी बताता है, मतलब व्हाट हैपेंस है, जैसे मतलब आपका मतलब एकदम क्लोज भी जो होगा ना, एकदम क्लोज, ठीक है, जिसके साथ आप रोज काम कर रहे उठ रहे बैठ रहे हैं, उसको भी कोई मतलब इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं करना है, ठीक है। और जब आपसे कोई पूछेगा कि इस चीज के बारे में, तो आप मतलब पूछेगा कि क्या मुझे जानने का हक नहीं है, तो उसके बाद में एक शब्द वो लोग यूज करता है क्लासिफाइड वहां पे, ठीक है। तो दिस इज क्लासिफाइड, मतलब क्लासिफाइड इज समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवील्ड, वो बताया नहीं जा सकता है ना, ठीक है। तो खैर इसका मतलब ऑब्वियसली क्लासिफाइड का मतलब है कि वो किसी किस कुछ क्लास ऑफ लोगों के लिए है ना, ठीक है। तो वहां पे जैसे मूवी में दिखाया कि दे आर एजेंट्स, ठीक है, एजेंट्स आर नथिंग बट ऑफिसर्स एक तरह से, ठीक है। तो उनको 1 से लेके 10 के कैटेगरी में डाला गया, तो 10 में आता है डायरेक्टर जो होता है, ठीक है, वो 10 में है, ठीक है। तो और यहाँ का जो सेंटर कैरेक्टर है, ठीक है, वो 8 लेवल पे होता है, ठीक है। तो 9 पे कौन रहता है पता नहीं चलता है मूवी में, ठीक है, जितना तक ये पूरा वेब सीरीज में मैंने देखा तो पता नहीं चला 9 पे कौन है। तो 10 में डायरेक्टर रहता है, एंड 8 में ये जो सेंट्रल कैरेक्टर रहता है जिसके ऊपर मूवी है एक्चुअली, ठीक है, या ये वेब सीरीज है वो रहता है। तो ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए क्लासिफाइड का मतलब है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द क्लासिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, कि कुछ एक ग्रुप है उसी को इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, इट कैनॉट बी गिवन टू अदर पीपल, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स यूज होता है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब FBI CIA ये सब वर्ड्स यूज होता है, ठीक है, दे यूज इट एक्चुअली। जैसे आप आर्मी में देखिएगा वो अल्फा चार्ली ब्रावो टीम को नाम दिया जाता है ना नॉर्मली कई बार, ठीक है। तो उसी तरह से यस सर। इसमें भी क्या है कि मतलब इस तरह से यूज करता है। तो वही चीज मतलब जो क्रेडेंशियल्स वाला बात है ना, मतलब इससे समझ में आता है कि मतलब क्रेडेंशियल्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। ये सब चीज देखिएगा तो खैर एनीवेज, तो मतलब आप जैसे ही मान लीजिए ना सिस्टम पे आपका अधिकार होता है, तो सबसे पहला काम करना होता है कि आप सबसे पहले तो उसको सिक्योर कीजिए, ठीक है। कि मतलब उसका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह मतलब यूजर नेम तो खैर अगर मतलब उसका तो कोई ना कोई वो रहेगा, क्या बोलते हैं कि देयर बी सम पैटर्न, ठीक है। तो यूजर नेम तो ठीक है, मतलब वो आपका ईमेल आईडी होगा या कुछ यूजर आईडी वहां से जनरेटेड होगा। हाँ, द फर्स्ट वेरी थिंग इज व्हाट यू टू डू, यू हैव टू चेंज द पासवर्ड, ठीक है, वो ऑप्शन हमको देना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू गिव दैट ऑप्शन, ठीक है। बट वो थोड़ा सा और क्लीनर बनाते हैं, लेट्स मेक सम मेन्यू एंड ऑल दोस थिंग्स एंड देन विल मेक इट अ बिट क्लीनर है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा लॉगिन स्क्रीन से काम करते हैं हम लोग, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन से काम करते हैं, और क्योंकि ये प्लानिंग में थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सारा चीज के लिए एक ही हम CSS यूज करने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू यूज द सेम CSS फाइल एक्चुअली, ठीक है। हम अलग अलग CSS यूज नहीं करेंगे, ताकि सेंट्रलाइज रहेगा ना, तो इस प्रोजेक्ट में भी यूज हो जाएगा और दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप चाहने से सेम CSS को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेनी टाइम्स, ठीक है, आप देखिएगा खास करके एक ऑर्गेनाइजेशन का है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक ही टाइप का लगता है। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर जैसे जीमेल इज डिफरेंट फ्रॉम गूगल, ठीक है, एंड अगेन क्लासरूम इज डिफरेंट फ्रॉम जीमेल, रिमेंबर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये सब सॉफ्टवेयर का, ठीक है, जो डिजाइन एलिमेंट्स है दे आर सिमिलर, ठीक है। तो जो स्टाइल्स यूज कर रहा है ये लोग अक्रॉस, ठीक है, द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो उसमें क्या उसमें सिमिलरिटी आपको दिखेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दे आर शेयरिंग द स्टाइल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी इसी एक सिंगल CSS फाइल को यूज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग फ्रॉम हियर ओनली, है ना, ठीक है, यही से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये अच्छा से हो गया तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट बिहाइंड ये क्या बोलते हैं बूटस्ट्रैप ये सब समझ में आएगा बहुत अच्छा से, ठीक है। अब जैसे कल भी वो जो मेरा स्टूडेंट है वो फ्रंट एंड में मुझसे कुछ पूछ रहा था, ठीक है, तो फ्रंट एंड में मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ बताना, ठीक है, बिकॉज आई डोंट थिंक माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट, ठीक है, इन फ्रंट एंड, है ना। और फ्रंट एंड में क्या होता है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टूल सबको यूज कर रहा है ना, ठीक है, तो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसका भी वही प्रॉब्लम था कि कुछ कुछ मतलब ऐसा चीजें यूज कर रहा है जो समझ के बाहर था। आप समझ मतलब अब मुझे अगर टाइम देना पड़े समझने में, नाउ दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली, ठीक है। वो समझने में आसान था, समझ सकते थे, ठीक है, बट आई हैव टू गिव सम टाइम, है ना। बट टाइम नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, तो आप जो मुझे आता है वो पूछ लीजिए, ठीक है। तो डोंट फोर्स मी टू सी समथिंग जो मेरा नहीं है, उसके बाद में आप उसमें। और प्लस सबसे बड़ा चीज वो स्टैंडर्ड यूज नहीं करता कुछ भी, ठीक है। जैसे आपको जैसा लगा वैसा आपने चीजें यूज कर दिया, आपने अपना CSS भी यूज किया, आपने बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल किया, लेकिन कहाँ क्या स्टैंडर्ड फॉलो किया कुछ पता नहीं, ठीक है, कुछ भी पता नहीं। कहीं पे वो जो मटेरियल UI का CSS है वो आपने यूज कर लिया है, ठीक है, मतलब सब कॉपी पेस्ट पे चल रहा है, ठीक है। कहीं से आप कुछ डाउनलोड कर लेते हैं उसको यूज कर लेते हैं, तो ना वो स्टैंडर्ड चीज नहीं। जैसे अभी देखिए हम लोग कुछ बना रहे हैं और आप देखिएगा बहुत सिंपल सिंपल टाइप से हम कुछ करेंगे और आप देखिएगा देखने में बुरा नहीं लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा चीजें जो हम अभी करेंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो लेट मी स्टार्ट विद द लॉगिन स्क्रीन ओनली, ठीक है। और
यहाँ जाते हैं, इसको देखते भी रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आजकल आपको ज्यादातर दिखेगा, जैसे इवन व्हेन वी गो टू वेव आल्सो, तो आपको ज्यादातर दिखेगा कि मतलब अगर कोई हम एमआई टाइप से हॉस्टल टाइप का कुछ बना रहे हैं, तो वहां पे आपको दिखेगा कि मतलब एक सेंट्रल स्क्रीन में इस तरह से कुछ मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। लॉगिन के लिए ऐसा टाइप का कुछ मिल जाएगा। लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग लाइक दिस, है ना, ठीक है। लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग, अभी इफेक्ट्स वगैरह इतना नहीं देंगे हम लोग, बट धीरे धीरे ये सब भी हम लोग डालने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। तो विल ट्राई टू पुट ऑल दिस थिंग्स आल्सो। तो अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये सब चीज को सेंटर में लेके आना है, वी हैव टू ब्रिंग ऑल दिस थिंग्स इन सेंटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो एक डिव लेंगे हम लोग, ठीक है। विल टेक अ डिव, या एक क्लास बनाते हैं हम लोग, ठीक है, CLSS क्लास, ठीक है, सॉरी नॉट डॉट क्लास, क्लास। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं इसको सेंटर डिव नाम देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, CENTR सेंटर डिव। डॉट डॉट के साथ हम इसको यहाँ क्लास को हाँ डिक्लेयर ठीक है। करेंगे। अब देखिए CSS अगर आपको याद होगा, यस सर। ठीक है, फिर रिमेंबर CSS, है ना। तो देखिए CSS से क्या करते हैं हम लोग, अपना जो एलिमेंट्स है, ठीक है, पेज का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग स्टाइल देने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, ठीक है। CSS हमने पढ़ा था अपना से यहाँ पे, नहीं सर। नहीं पढ़ा ना, चलिए एक हम लोग को एक लुक भी लेना पड़ेगा, तो कल वही रखते हैं हम लोग, CSS का एक टाइम रखते हैं, बिकॉज साइड बाय साइड यस उसको भी जब तक यूज नहीं कीजिएगा ना समझ में नहीं आएगा एक्चुअली। CSS समथिंग वेरी बिग एक्चुअली, कॉन्सेप्ट बहुत कम है सीखने वाला जो उसमें, ठीक है, बट उसमें जो आइटम्स है बहुत ज्यादा एक्चुअली, ठीक है। द ऑप्शंस दैट यू हैव, जैसे कलर्स, कलर्स का कोई कमी है दुनिया में, नो सर। है ना, देयर मिलियंस ऑफ कलर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे आपका जो मोबाइल फोन है वही 16 मिलियन से ज्यादा कलर डिस्प्ले कर सकता है, मतलब कंपनीज क्लेम करता है एक्चुअली में ना, ठीक है, कि हमारा यस। मोबाइल फोन 16 मिलियन से ज्यादा कलर को डिस्प्ले कर सकता है। और हम मिक्स करके रोज नया कोई ना कोई कलर बना सकते हैं चाहने से ना, ठीक है, वी कैन मेक एनी डे वी कैन मेक अ न्यू कलर, ठीक है। तो अब ऐसे करके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होता है CSS का, वो न्यूमरस है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चीज को स्टाइल कर सकते हैं, और डे बाय डे CSS में भी काफी सारा चीजें डाला जा रहा है। जैसे कुछ चीज जो हम कुछ साल पहले जावास्क्रिप्ट से करते थे ना, ठीक है, वो आज हम CSS से करने लगे, मतलब CSS में उस तरह का चीजें डाला जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो जगह भी शिफ्ट हो रहा है, कुछ चीजें हम पहले PHP में करते थे वो आज जावास्क्रिप्ट में आ गया है, ठीक है। कुछ चीजें हम पहले जावास्क्रिप्ट से करते थे अब वो CSS से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हम के लिए हमको CSS का जरूरत पड़ता था जो HTML में हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके मतलब थिंग्स हैव चेंज, ठीक है। जब से मैं कर रहा हूँ मतलब ये सब वेब डेवलपमेंट वगैरह, तब से लेके अभी तक चीजें काफी चेंज हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए देखिए HTML में हम लोग एलिमेंट्स डालते हैं, ठीक है। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग CSS से फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होता है जब CSS में हम इनको यूज करते हैं, इनको सेलेक्टर बुलाते हैं, ठीक है, इनको सेलेक्टर बुलाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम चाहने से एक सिंगल एलिमेंट को, ठीक है, ये सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट को एक्चुअली हम फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा अगर मुझे सारा का सारा पैराग्राफ को इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट देना है, कुछ सेम फॉर्मेट देना है, देन व्हाट आई डू, आई राइट P लाइक दिस, और क्या स्टाइल होना चाहिए ये हम ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, ठीक है, सपोज, ठीक है। उसका अलाइनमेंट जो है ALIGN अलाइन है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन होगा, एक से टेक्स्ट अलाइन को हमने चेंज कर दिया सेंटर ऐसे करके, ठीक है। और अभी तो यहाँ पे हमने कहीं पे पैराग्राफ यूज किया था ना, इसमें तो पैराग्राफ यूज नहीं किया था हमने, डैशबोर्ड वगैरह में यूज किया था हमने पैराग्राफ लॉग आउट के लिए, या इवन वो जो लॉग आउट वाला फॉर्म था हमारा, sorry, तो यहीं से बैक फॉरवर्ड करके जाते हैं उसमें, ये वाला था ना, तो ये हमारा P है, पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है। तो अभी तक तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक इस पे कोई स्टाइल नहीं है, बिकॉज हमने इसको कनेक्ट ही नहीं किया एक्चुअली, है ना, ठीक है, वी डिडंट कनेक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, हम लॉग आउट में जाइए, ठीक है, एंड जस्ट ऐड दिस हियर, ठीक है, टाइटल से पहले ही ऐड कर देते हैं लिंक, ठीक है। और ये जो CSS का लिंक का जो टेम्पलेट दिया है इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। एंड हमारा जो फाइल का नाम है इट्स site.css एक्चुअली, ठीक है। तो नाउ लेट अस रिफ्रेश, ठीक है। तो देखिए आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो वो अपने आप सेंटर हो गया, बिकॉज अब ये फाइल जो हमारा ये PHP फाइल है ये लिंक हो चुका है इसके साथ में site.css। तो आप जो चेंजेस यहाँ से कीजिएगा, ठीक है, LEFT लेफ्ट वट एवर चेंजेस यू मेक इट, आप देखिएगा यहाँ पे इफेक्ट उसका आते जाएगा, देखिए ना, ठीक है। एंड नॉट ओनली टू दिस पैराग्राफ, कहीं पे भी अगर आपने पैराग्राफ लिखा हुआ, जैसे फिलहाल एक और पैराग्राफ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए P, ठीक है, THI is this is ANOTHI another PRAGRAPH। तो अब जहां जहां आप इस CSS को यूज करेंगे, देखिए जो हमारा एम है, हम हर पेज में इस CSS को यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दिस CSS इन ऑल द पेजेस, है ना। तो मतलब सारा का सारा पेजेस में जितना पैराग्राफ है सब में यही सेटिंग्स आ जाएगा, देखिए सारा पैराग्राफ देखिए राइट अलाइन हो गया ना, ठीक है ना। यस तो यस सर।
दिस इज कॉल्ड सेलेक्टर। ये जो पी हमने यहाँ पे लिखा वो सेलेक्टर है, जो कि अभी फिलहाल एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेलेक्टर हमारे पास में तरह तरह का हो सकता है, जिसमें से एक है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। तो सी एलिमेंट सेलेक्टर इज ऑलवेज नॉट यूजफुल, ठीक है। अब आप शायद हमेशा तो ये नहीं चाहिएगा ना कि सारा पैराग्राफ राइट हो जाए, सारा पैराग्राफ लेफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग हमेशा डिजायर नहीं करते, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। कि कुछ पैराग्राफ होगा जो लेफ्ट होगा, कुछ राइट होगा, या कुछ टाइप 1 पैराग्राफ होगा, कुछ टाइप 2 पैराग्राफ होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो वी कैन क्लासिफाई द पैराग्राफ्स, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 टाइप बना दिया, टाइप 1, ठीक है, और उसके बाद में टाइप 2 बना दिया। तो टाइप 1 का जो पैराग्राफ होगा वो सेंटर अलाइन होगा, अच्छा राइट अलाइन होगा, लेट्स से, ठीक है। और जो टाइप 2 का पैराग्राफ होगा, ठीक है, उसका टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो होगा सेंटर। चलिए, ठीक है। तो नाउ अभी आप रिफ्रेश कीजिएगा तो कोई असर नहीं होगा, जैसे पहले था वैसा हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस, ये अगर आपको ये अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ आके आपको क्लासेस मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। जो कि आप बूटस्ट्रैप यूज कीजिएगा तो आपको यही मिलता है, क्लास ही मिलता है वहां पे। तो क्लास, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर आपको इसको टाइप 1 बनाना है तो सिंपली राइट टाइप 1 हियर। तो आप देखिएगा टाइप 1 में राइट था, तो हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए राइट में चला गया। इस पैराग्राफ को हम टाइप 2 बना देते हैं। तो लाइक दिस आप अलग अलग टाइप का मतलब चीजें रख सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। टीवाईपी तो ये सबसे पॉपुलर है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन, रिमेंबर, ठीक है। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है, एंड दिस इज राइट अलाइन एक्चुअली, ठीक है, दिस इज राइट अलाइन एंड दिस इज सेंटर, ठीक है। तो सेंटर। बिकॉज हमने टाइप 1 टाइप 2 को उस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ था ना, ठीक है। तो अभी जो सेलेक्टर मैंने यूज किया है इसको हम लोग बोलते हैं क्लास सेलेक्टर, CLSS क्लास सेलेक्टर बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। ऐसे और भी सेलेक्टर है, तीसरा जो है वो आईडी सेलेक्टर है, ठीक है। तो आईडी सेलेक्टर वो आईडी के हिसाब से काम करे, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज को एक पेज में मुझे ये करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो उसको मैं कुछ ऐसा करूंगा, एक पैराग्राफ है जिसका नाम है मान लीजिए लॉग आउट करके, ठीक है, उस पैराग्राफ का नाम, तो आई राइट लाइक दिस LOGOUT। तो आईडी सेलेक्टर हैश के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी जिसका आईडी पेज में जिसका आईडी लॉग आउट होगा ना उसी पे ये काम करेगा। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ कलर, और उसके बाद में लेट मी गिव एनी कलर, ठीक है। जैसे रेड फिलहाल डिस्टिंक्टिव लगेगा इसलिए मैंने बना दिया इसको ना इस तरह से, सेव। और उसके बाद में यहाँ आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट लेट मी चेंज द आईडी ऑफ दिस वन, ठीक है। एक पैराग्राफ का दोनों में से आईडी चेंज कर देता हूँ मैं, इसका आईडी कर देता हूँ लॉग आउट, ठीक है। तो रिफ्रेश किया तो देखिए लाल हो गया वो, ठीक है। तो यस सर। ये सिर्फ उसी को जाएगा, और देखिए आईडी शुड बी यूनिक, रिमेंबर, ठीक है। आईडी शुड बी यूनिक इन द होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट में ये आईडी एक ही बार आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आईडी सेलेक्टर है, ठीक है, आईडी सेलेक्टर है, इट इज ओनली फॉर वन एलिमेंट, रिमेंबर, ठीक है। ये सिर्फ एक एलिमेंट का होगा जिसका आईडी आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना। और क्लास, ठीक है, जिस जिसमें आप वो क्लास मेंशन कीजिएगा, जैसे अभी हमने मेंशन किया, ठीक है। तो क्लास जहां जहां मेंशन होगा वहां वहां ये अप्लाई कर देगा। और एलिमेंट में तो पूरा मतलब वो जो एलिमेंट आप मतलब जिस टाइप के एलिमेंट को अप्लाई कर रही है वो सारा एलिमेंट में वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है, ठीक है। डोंट वरी, फिर कल एक बार देखते हैं सब चीजों को, ठीक है, रिकैप करते हैं इसको। तो ये बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है, ये भी रेयरली इस्तेमाल होता है, दिस इज मोस्टली यूज, ठीक है। क्लास सेलेक्टर बहुत ज्यादा यूज होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो आप देखिएगा पूरा का पूरा जो बूटस्ट्रैप या जितना भी ये सब लाइब्रेरीज है ना, व्यू है और बहुत सारा जो बना हुआ है, टेलविन CSS है, ठीक है। तो ये जितना भी CSS बनता है ये मोस्टली इसी के बेसिस पे बनता है, क्लास के बेसिस पे बनता है, ठीक है। अगर आप बूटस्ट्रैप का कोड देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर यूजिंग क्लास क्लास क्लास, ठीक है ना। तो क्लास के ऊपर ही सारा चीज बनता है। तो CSS को कैसे पता चलेगा कि हमने क्लास यूज किया या आईडी यूज किया, एलिमेंट यूज किया, तो व्हेन यू डोंट राइट एनीथिंग, है ना, जब आप कुछ भी नहीं लिखते आप सिर्फ ऐसे पी लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो उसको समझ में आता है कि ये क्लास, सॉरी ये एलिमेंट वाला सेलेक्टर है, ठीक है। बिकॉज कोई डॉट कोई हैश नहीं आया यहाँ पे ना, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस वन हैज टू मैच वन ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब ये HTML का एलिमेंट का नाम होना चाहिए, ठीक है। PA TR TD टेबल ऐसे करके ये चीज होना चाहिए। यू कैन नॉट यूज एनीथिंग यूजर डिफाइंड आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे ना, ठीक है। दिस हैज टू बी वन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, वन ऑफ द एलिमेंट्स रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। क्लास वाला हमेशा स्टार्ट होगा इससे, डॉट से, याद रखिएगा, ठीक है। तो डॉट से स्टार्ट होता है क्लास वाला, रिमेंबर, ठीक है। एंड आईडी वाला जो सिलेक्टर होगा वो स्टार्ट होगा हैश से, ठीक है, रिमेंबर दैट, है ना, इट विल स्टार्ट विद यस सर। हैश, ठीक है। और भी है यस थोड़ा सर। यस सर। एडवांस टाइप का सेलेक्टर्स, बट ये 3 कॉमन है और जिसमें से ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस वन इज यूज्ड द मोस्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसी के यस। साथ में। तो कल मैं यही सबको यूज करके पहले क्या करूंगा, आपका ये जो इंडेक्स पेज है इसको सुधारने की कोशिश करूंगा मैं पहले, ठीक है। आई ट्राई टू, एंड बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल टाइप से उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने की हम कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। विल ट्राई टू मेक इट अ बिट प्रेजेंटेबल, है ना, ठीक है।
समझ में। एंड आई फील दिस इज हाउ यू यस सर। लर्न सीएसएस, ठीक है, बिकॉज मैंने पढ़ा है सीएसएस को अलग से, लेकिन सीएसएस इतना लंबा है ना एक्चुअली में, ठीक है, कि कोई तो देखिए वो पूरा अगर आपको टच करना होगा ना एक एक को, तो एक एक को टच करते करते मेरे ख्याल से महीनों लग जाएगा टच करने में, ठीक है ना, और उसमें से बहुत सारा जो आप कभी यूज भी नहीं कीजिएगा एक्चुअली, ठीक है, यू विल नेवर यूज देम, ठीक है, तो इसीलिए इट्स यूजलेस, ठीक है, फालतू का सबको टच करने जाना यूजलेस है, एंड एवरी डे सर समथिंग न्यू इज नीट एडेड। के, क्या यस चीज? सर, हाँ, सर बोल रहे सर सीएसएस को सर नीट हाँ, के अकॉर्डिंगली सर उसमें मतलब हमको एकदम एकदम क्वेरी करते रहना एकदम, हाँ, नीट के हिसाब से, पड़ेगा। ठीक है। बेसिक्स बेसिक्स से उसका स्ट्रक्चर्स पता हो जाए कि कैसे काम करता है, क्या करना है एग्जैक्टली exactly। उसके बाद सर जैसे जैसे नीड आएगा वैसे वैसे क्वेरी वैसे करते वैसे अपना रहेंगे यूज उसमें। करते जाएंगे, ठीक है ना, तो वही मैं कॉन्सेप्चुअली उसको समझा दूंगा कल, और हम अपना इंडेक्स पेज का एग्जांपल लेके उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे कल, है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बाकी जगह में भी उसको यूज करते रहेंगे, तो अपने आप समझ में आते जाएगा आपको, है ना, कैसे करना है क्या करना यस है, सर। ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, ये तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, है ना। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।